नरेंद्र मोदी पनौती। मैं संकेत दे रहा हूं शंखनाद के साथ। नरेंद्र मोदी नाम का ये जो हमारे देश में कलंक प्रधानमंत्री आया है कि जहां ये जाता है वहां सड़ाम फैला देता है, दिमाग खराब कर देता है। जितने लोगों ने भी देखा होगा, इसके पहुंचने से ना तो खिलाड़ियों को प्रसन्नता हुई होगी और ना ही जो दर्शक थे सबका ध्यान भंग किया इसने वहां जाके। एक अभागा जबरदस्ती का जो पूंजीपतियों के द्वारा स्थापित किया गया, एक तरह से अब क्या कहना चाहिए, देश के साथ दलाली करने वाला व्यक्ति है ये। जितने ये लुटेरे, रेपिस्ट, मर्डरर्स, अपराधी, ये झूठ बोलने वाले, जुमलेबाज, ये पनौती वगैरह, इन सबको खदेड़ के पता नहीं बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। मांस व्यापार करने वाला प्रधानमंत्री, शराब बेचने वाला प्रधानमंत्री, झूठ कपट करने वाला, किसानों को दुख देने वाला, सैनिकों को दुख देने वाला, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? तो रावण की बिरादरी के अट्टहास करने वाले राक्षस हैं, राक्षस। और जैसे ध्यान भंग होता है ना किसी भी खिलाड़ी का, किसी का, तो स्वाभाविक एक लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं होगा। इसको वहां जाना ही नहीं चाहिए था, जाना ही नहीं चाहिए था। नमस्कार, मेरा नाम देव है। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी यानी कि पनौती है। पी से पनौती और एम से मोदी यानी कि पनौती मोदी जैसे शब्दों का जिक्र किया। आपको मालूम है कि इंडिया वर्ल्ड कप हारने के बाद मोदी को ट्रोल किया जा रहा है। लगभग लाखों की संख्या में ट्विटर पे यानी कि एक्स पे लगातार जो है वो ट्वीट किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संत दयानंद जी, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी दयानंद जी, कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा है प्रधानमंत्री को पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा बच्चा, आप वही हो जो उस दिन आपने हमारा इंटरव्यू लिया था। मेरा नाम परिव्राजक स्वामी दयाशंकर दास है। मैं संकेत दे रहा हूं शंखनाद के साथ। संकेत ये दे रहा हूं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। नरेंद्र मोदी नाम का ये जो हमारे देश में कलंक प्रधानमंत्री आया है, बहुत प्रधानमंत्री अच्छे आए, लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री अच्छे आए देश में। नरेंद्र मोदी, कान खोल के सुन लो भाई, अपने तेल डाल लो कानों में। ये शंख की ध्वनि तुम्हारे कान के पर्दों के अंदर जानी चाहिए। पनौती छोड़ो, व्यामोह छोड़ो दिल्ली का, तुम जाओ वहां अपने पापों का प्रायश्चित करो यहां। और हम व्यक्ति निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावना निर्मल करें शुभाए। संतों का उद्देश्य होता है कि जो भूले भटके अज्ञानी प्राणी भटक रहे हैं उनको सही दिशा देना। तो अभी जिस देश के प्रधानमंत्री का आपने नाम लिया, वो प्रधानमंत्री अभी अपने इस ये जो खेल में पराजय हुई है, कारण है कि वर्ल्ड कप में पराजय का, क्योंकि जिस देश का मुखिया उसको यही पता ना हो कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको निरंतर ऊर्जित करने का जो विज्ञान है वो क्या है। और इस प्रधानमंत्री के अभागी होने का ये जो निरंतर एक तरह से रेशियो बढ़ता जा रहा है, उसका कारण है कि इस व्यक्ति के अहंकार के कारण ये किसी की बात नहीं सुनता, न संतों की सुनता, न दीन दुखी प्राणियों की सुनता, और ना इसको राष्ट्र की किसी चीज की परवाह है। ये पता नहीं किस ताकत के द्वारा हैंडल हो रहा है। दुनिया की जो मायावी ताकतें हैं, दुनिया की जो आसुरी शक्तियां हैं, कई बार कह चुका है संसद भवन में, हमने सुना है कि हम वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, तो क्या है वर्ल्ड ऑर्डर? ये शोषण का जो व्यूह बना हुआ है दुनिया के अंदर, जिसके द्वारा भारत को ठगा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, जिसके द्वारा बहुत सारी बीमारियां बुराइयां परोसी जा रही हैं। क्या इस देश के इस चौकीदार की, जिसे जो स्वयं अपने मुख से कहता है कि मैं चौकीदार हूं इस देश का, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? तो पनौती है क्या प्रधानमंत्री मोदी? अरे भाई, अदूरदर्शी, एक अभागा जबरदस्ती का जो पूंजीपतियों के द्वारा स्थापित किया गया, एक तरह से
अब क्या कहना चाहिए, देश के साथ दलाली करने वाला व्यक्ति है ये। इन सब का बैकग्राउंड बहुत पापमय है, बहुत ही अदूरदर्शी और अज्ञानमय है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं देश के उन समस्त दूरदर्शी अपने लोकतंत्र के दर्शकों से जो दूरदर्शी विचारधारा के होते हैं कि भैया इस देश को कुशल नेतृत्व के लिए अब इस देश में जो पीड़ा जिनकी आह, कहते हैं कि मोटी आह गरीब की कभी वृथा ना जाए, मरी चाम की श्वास से लौह भस्म है जाए। इसलिए चाहे वो कांग्रेस को अभिशाप मिला हो समाज का, चाहे मोदी को अभिशाप मिला हो, इसके बुरे दिन आ गए हैं प्रधानमंत्री के, अब बहुत बुरे, बिल्कुल आ गए हैं बुरे दिन। क्यों? क्योंकि जहां देश का स्वाभिमान बढ़ना चाहिए, ये जहां देखो वहां अपने इसमें इतना ईगो है कि अपने अहंकार के कारण तो रावण का सत्यानाश हो गया। और इसके कारण चूंकि हम सब देशवासियों ने बड़े प्रचंड बहुमत के साथ इस आशा से, किसने बड़ी जुमलेबाजी करके झूठ बोल करके क्या क्या सपने दिखाए थे, कहीं खरा नहीं उतरा। पनौती है क्या? पनौती माने एक अभागा व्यक्ति, एक पाखंडी व्यक्ति। कौन? मोदी? हाँ जी, बिल्कुल झूठ बोलता है तो हम तो उसको पाखंडी कहते हैं, क्योंकि नास्ति ज्ञान समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता है। सब कुछ निशावर छोड़ दिया है। हाँ, तो जिसने अपना वजूद छोड़ दिया हो, जिसने अपनी मानवीयता छोड़ दी हो, जिसने अपना सत्य को, धर्म को, न्याय को, सब कुछ छोड़ दिया हो, ऐसे अभागी व्यक्ति को हम अपनी जबान पे लाना नहीं चाहते हैं। वर्ल्ड कप कह रहे हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे और विकेट ही नहीं गिरा, ये आरोप लग रहा है और इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। महाराज जी, भाई सच है लोगों का कहना कि इस जहां ईश्वर की कृपा वहां होती, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना है। इस आदमी के अंदर इतना अहंकार है कि जहां ये जाता वहां सड़ाम फैला देता है, दिमाग खराब कर देता है। जितने लोगों ने भी देखा होगा, इसके पहुंचने से ना तो खिलाड़ियों को प्रसन्नता हुई होगी और ना ही जो दर्शक थे सबका ध्यान भंग किया इसने वहां जाके। और जैसे ध्यान भंग होता है ना किसी भी खिलाड़ी का, किसी का, तो स्वाभाविक एक लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं होगा। इसको वहां जाना ही नहीं चाहिए था, जाना ही नहीं चाहिए था। और इस देश में निरीह प्राणियों की जो हत्या हो रही है, ये जितना अपने आप को बड़ा महात्मा सिद्ध करता है, हम इससे पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि महात्मा की परिभाषा है, क्या बात है, प्राणी मात्र का हितैषी। और इस देश में जब से प्रधानमंत्री बना, कांग्रेस ने तो पाप किया ही है, वो तो अक्षम्य है, लेकिन ये प्रधानमंत्री बना, इस देश की जनता को भी हम निवेदन करना चाहते हैं, दर्शकों सुनो कान खोल के। मेरी दृष्टि में दो ही प्रकार के लोग हैं समाज के अंदर, चाहे वो राज हो या समाज हो। एक वह लोग हैं जो दूरदर्शी विचारधारा के हैं, विवेक संपन्न हैं, और एक वो लोग हैं जो निहित स्वार्थसाधी हैं, अदूरदर्शी हैं, अज्ञानी हैं। पूरा वर्ल्ड कप जब हार रहा था इंडिया, तो पूरा देश रो रहा था, खिलाड़ी रो रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें प्रधानमंत्री और अमित शाह हंस रहे थे। नॉनसेंस, कोई असर ही नहीं है इनका, ना कोई देश है, ना देश का कोई स्वाभिमान है, ना देश है ना देश का कोई स्वाभिमान है भैया। इसलिए उन्हें क्या फर्क पड़ता है? तो रावण की बिरादरी के अट्टहास करने वाले राक्षस हैं, राक्षस। कौन? यही जिनका नाम ले रहे हो। अरे निरीह प्राणियों की हत्या करके, स्लॉटिंग करके, हत्याशालाएं चला करके, स्लॉटर हाउस चला करके इतना भयंकर मांस का व्यापार हो रहा है भारत से। उन प्राणियों की आह, उनका श्राप इन्हीं के माथे लगेगा। इन्हीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जिनका नाम ले रहे हो, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, XYZ और जो भी हैं, जितने भी राज्यों में हत्याएं हो रही हैं प्राणियों की, निरीह प्राणियों की। मैंने कुछ समय पहले एक पक्षी का वीडियो देखा था, उस पक्षी ने चोट खाई किसी के द्वारा और वो गिरा किसी किसान के घर आंगन में। उस किसान ने, उस व्यक्ति ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया। वो मूक प्राणी उसका फ्रेंड बन गया, उसका मित्र बन गया, उसकी संवेदना उसको इतना क्लोज कर दिया कि उसका पारिवारिक बन गया, उसका आत्मीय बन गया। प्राणियों के वर्चस्व से, प्राणियों के अस्तित्व से, माने वनस्पति जगत और जीव जगत के साथ जो हमारा मानवीय व्यवहार होना चाहिए, जो राज सत्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से समाज में सदाचार पूर्ण प्रबंधन होना चाहिए मानव चरित्र के लिए, वो खत्म है। मांस व्यापार करने वाला प्रधानमंत्री, शराब बेचने वाला प्रधानमंत्री, झूठ कपट करने वाला, किसानों को दुख देने वाला, सैनिकों को दुख देने वाला, बेटियों का अपमान हो रहा है, इतना भयंकर हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में कि देखा नहीं जाता है भाई। हम तो स्वयं अपने हृदय से कहते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, यदि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं तो इस देश की जितने भी पीड़ित, जितने भी शोषित, वंचित प्राणी हैं, उनका सारा का सारा जो आह का प्रताप है
वो इन पापियों के माथे लगे, ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो देश को ठगने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप खेला गया था, कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद प्रधानमंत्री, उसी के नाम से स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये तो भैया जीते जी, इसमें इतनी महत्वाकांक्षा है। वो सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम था और इस आदमी ने अपना नाम ठोक दिया वहां पे। माने इस आदमी को शर्म नहीं आती है कि उन महापुरुषों ने कितना बलिदान किया, कितना त्याग किया, उनको हटा के, उनको मिटा के ये अपने आप को स्थापित करना चाहता है। किसको चाहते हैं? कौन है जो देश को ढंग से चला मेरे से सही में पूछो तो 3 समारत देश को, सती संत और सूर, और 3 बेगारत देश को, कपटी कायर कूर। इन झूठे कपटी लोगों को तो हम कतई पसंद नहीं करेंगे। हम अपने देश भर के 150 करोड़ लोगों से आह्वान करेंगे कि इस देश में एक प्रमाणित चरित्र है जो सरहद पे रहता है, जिसका बैकग्राउंड ईमानदारी का है, तपस्वी किसान का बेटा है। ऐसा सिपाही, देश का रक्षक, न्यायवादी, योद्धा यदि इस देश की पंचायत से पार्लियामेंट तक ये देश एक बार आशीर्वाद देके पहुंचाए तो जितने ये लुटेरे, रेपिस्ट, मर्डरर्स, अपराधी, ये झूठ बोलने वाले, जुमलेबाज, ये पनौती वगैरह, इन सबको खदेड़ के पता नहीं बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। भारत माता की जय।